हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रभास कुमार। तो आज हम लोगों का टॉपिक है प्रश्नावली 5.3 का 3 नंबर का 4 नंबर से। इससे पहले प्रश्नावली 5.3 का 3 नंबर तक सवाल हम लोग अलग अलग भागों में पढ़ चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट भाग है जिसका वीडियो आप लोगों को इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो पहले इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, उसके बाद इस पार्ट तक आना। ठीक है, सारे पार्ट को देख के तभी समझ में आएगी, नहीं तो आप जज करोगे कि सर समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये सवाल दिया हुआ है एक एपी में A3 मतलब तीसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद क्या दिया हुआ है, 15 दिया है। ठीक है, और हमको 10 पदों तक का जोड़, S मतलब सम होता है, तो SN मतलब S10 10 पदों तक का जोड़ कितना है, 125 है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है D बराबर क्या होगा, उसके बाद A10 बराबर क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं, शायद समीकरण बनेगा, देखेंगे क्या हो रहा है। A3 का मतलब A प्लस टू डी बराबर कितना दिया है बच्चों, 15, समीकरण 1 हो गया। तथा S10 मतलब 10 पदों तक का योग कितना दिया है, 125। S10 का मतलब 10 पदों तक का योग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है हम लोगों का समीकरण Sn का। तो यहाँ देखिए 10 पदों तक का बात हो रही है, तो 10 पद मतलब n के जगह कितना रखेंगे, यहाँ Sn होता है, n के जगह क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। तो n के जगह जब 10 लिखा हुआ है तो जहाँ जहाँ n है बच्चों 10 दो 10, 2a 10 बराबर कितना है, 125। इसको सॉल्व किया जा सकता है, 5 2a, अब देखो ये 9d बराबर 125, एक 5 इधर गुना में है, उधर जाके भाग हो जाएगा, 2a प्लस 9d बराबर 125 बट्टे 5। तो कितना आया बच्चों, 125 को 5 से भागा दिया तो 25 आ गया। 2a प्लस 9d बराबर आ गया तुम्हारा 25। ये समीकरण 2। इस समीकरण में देखो a प्लस 2d बराबर 15 है, इसमें देखो 2a प्लस 9d बराबर कितना है, 15 है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर समीकरण 1 को 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे तो a गुना 2 तो 2a हो जाएगा, उसके बाद बराबर करने में इसको आसानी होगी। तीसरा लेसन में बहुत सारे मेथड पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं जब पढ़ाऊंगा तीसरा लेसन तो फिर देखना। समीकरण 1 को, इसके आगे 2 है, इसके आगे 2 नहीं है, तो 2 से गुना कर, 2 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर जरा देखिए, इसको 2 से गुना कर रहे हैं, 2 गुना a 2a, 2d है, 2 से गुना किए तो 4d हो गया, अब 15 है, 2 से गुना करने पर 30 हो गई। इसका देखो 2a प्लस 9d बराबर 25। हम क्या लिखे थे बच्चों, घटाने पर, तो घटाइए, चिन्ह बदलेगा, खत्म। 4d में 9d घटा, 4 में 9 घटा है तो -5d, और देखो ये बचा 5। तो यहाँ से देखिए d बराबर कितना आया आपका, 5 बट्टे -5, तो d बराबर आ गया -1। अब d का मान किसी भी समीकरण में रखो, मान लो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, d का मान तो मिल गया, एक सवाल मिल गई तुमको, d का मान समीकरण 1 में रखने पर हाँ, आप जानते हो कि a का मान जब तक नहीं निकालेंगे तो ये सवाल बनने वाला है नहीं, A10 निकलेगा नहीं। तो यहाँ देखो a प्लस 2d, d का मान -1 बराबर कितना है, 15। समीकरण ये यही है ना, a प्लस 2d, तो 2 गुना -1, -2 बराबर 15 हुआ, -2 जाके उधर क्या हो जाएगा, +2, तो a का मान कितना आ गया, 15 2 17। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, A10 निकालना है ना, 10वां पद निकालनी है। 10वां पद मतलब a प्लस 9d, a का मान 17 प्लस 9, d का मान -1। तो इस तरह से 17, 9 गुना -1 तो कितना हो गया, -9, तो 8 बचा। तो A10, इसलिए A10 बराबर आ गया आप लोगों का 8 और d बराबर -1। तो 5 का ये 4 नंबर, 3 नंबर का ये क्या था, 4 नंबर सवाल था। d का मान -1, a का मान 8। तो बच्चों इसको समझ गए होंगे, क्या किए,
A3 दिया हुआ था तो A प्लस 2D बराबर 15 ले लिए। दूसरा S10 मतलब 10 पदों का योग दिया हुआ था, तो ये योग वाला फॉर्मूला से यानी SN के फॉर्मूला से n का मान 10 रख के दूसरा समीकरण बनाए। दोनों समीकरण को हल करके D का मान -1 निकाले और D का मान समीकरण 1 में रख के A का मान निकाल लिए। अब हमको जो D का मान तो पहले मिल गया था, अब हमको A10 का मान निकालना था, मतलब 10वां पद, तो A प्लस 9D। तो इस तरह से हम लोगों का ये 3 का चौथा नंबर सवाल खत्म हो गया। चलते हैं 3 के 5वें नंबर तक, वीडियो को पॉज करके लिख लोगे। 3 का 5वां नंबर सवाल है बच्चों, आप लोग देख पा रहे होगे, आपके पास अगर बुक है तो बुक तो होना ही चाहिए, बिना बुक का आप लोग पढ़ोगे कैसे। D बराबर देखो 5 है, D बराबर कितना दिया है 5, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है S9 मतलब 9 पदों का योग, S9 बराबर दिया हुआ है कितना 75। तब तुमको पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बच्चों, A और A9 क्या होगा। A बराबर क्या होगा और A9 मतलब 9वां पद क्या होगा। 9 पदों का योग 75 है और ये 9वां पद पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, तो देखेंगे हम लोग क्या हो सकता है। हाँ, D बराबर 5 दिया हुआ है, A9 बराबर क्या होगा बच्चों, A प्लस 8D। तो यहां से देखो A9 का मान आपको निकालना है, तो A का मान कितना है आपका, A का मान है नहीं पता, 8D का मान 50। तो A9 बराबर बच्चों हो गया A प्लस 8 पंचे 40। यहां तक इसको बना के छोड़ दो समीकरण 1। तथा S9 दिया हुआ है मतलब 9 पदों का योग दिया हुआ है, S9 बराबर मतलब 9/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये भी हो सकता है n-1 इंटू D। एक और तरीका है, फिर भी हम आपको इसी तरीका से बना दे रहे हैं। n की जगह क्या आएगा 9, D का मान कितना है 5, ठीक है। तो S9 9/2 है आपको, S9 का मान कितना दिया है 75। तो यह 9/2 इंटू 2A प्लस 8 पंचे 40, क्योंकि 9 में 1 गया 8 बचा, 8 गुना 5 हो गया, तो 8 पंचे क्या हो गया 40 हो गया। यहाँ कुछ नहीं है तो गुना होगा। अब देखो इसको अगर इधर भेजते हैं तो 2 भाग में है, गुना में है, भाग में है, गुना में जाएगा और ये भाग में आ जाएगा, तो 2A प्लस 40। तो यहां से आप ये देख पा रहे हो कि 75, 15 तिया 75, 15 से कटा 3 तिया 9, सॉरी 15 तिया 25 तिया 75 होता है, 3 आ गया। तो यहां से 25 दूनी 50/3 बराबर 2A प्लस 40। यहां तक बच्चों समझ गए। अब आप क्या कर सकते हो, अगर यहां हम 2A का मान लेके आए तो 50/3 माइनस 40, क्योंकि प्लस 40 इधर आके -40 हो जाएगा, बराबर 2A। तो 50 माइनस 40 दिया 120/3 बराबर 2A, ठीक है। तो 50 में 120 घट गया, -70/3 बराबर 2A। 2 को इधर भेज दो, -70/3 गुना 2, क्योंकि 2 गुना भाग में है, इधर आके गुना में है, आके भाग में हो गया। ये तुम्हारा A का मान निकला -70/6, -70/6 A का मान निकला है बच्चों, ठीक है। A का मान निकल गया -70/6, ठीक है। इसको आप काटोगे तो 35 दूनी 70, 3 दूनी 6, तो यहां से A का मान आया -35/3। अब तुमको क्या निकालना है बच्चों, अब तुमको निकालना है किसका मान, A9 का मान। अब A9 ना आप जानते हो, A9 बराबर A प्लस 40 है, यहां से भी भर सकते हो, या A प्लस 8D भी होता है, आप जानते हो, और 9वां पद तो मतलब A प्लस 8D। A का मान है -35/3, 8D का मान कितना दिया है बच्चों 5, तो 8 पंचे 40, वही चीज है जो यहाँ आया है, सेम चीज है। इसको इस प्रोसेस को नहीं भी करते तो शायद बन जाता, इतना नहीं भी करोगे तो। यहाँ देखो इसको कैलकुलेशन करोगे, -35/3 प्लस 40, तो सॉल्व करके आपका A9 का मान आ जाएगा बच्चों। देखो 4 तिया 12, 120, 35 में 120 में 35 घट जाएगा, 120 में 20 घटाओ फिर 15, मतलब आपका 85/3 आ जाएगा। A9 का मान कितना आया 85/3 आंसर। तो बच्चों A और A9 का मान मिल गया। इसको दोबारा प्ले करके देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया तो। हम लोग बढ़ते हैं 6ठा नंबर की तरफ इसी का।
बहुत आसान सवाल है, छठा नंबर भी। देखते हैं क्या हो सकता है। अगर आपको चाहिए कि मैथ में 90% से ज़्यादा नंबर लाना है, आपका सपना है कि मैथ में मेरा 98, 99 या 100/100, जी सही सुना आपने, 100/100 अगर मार्क्स लाना है, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जो है लाइक करना नहीं भूलो। दोस्तों को भी शेयर करो यार, शेयर करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा पढ़ाने में एनर्जी मिलती है आप लोगों का प्यार देखकर। ठीक है, ए बराबर देखो कितनी है, 2 है, ए बराबर 2, डी बराबर कितना दिया हुआ है 8, डी का मान 8 दे दिया है, ए बराबर 2, डी बराबर 8। उसके बाद एस एन बराबर दिया हुआ है 90, मतलब इस बार एन का मान नहीं दिया, एस एन बराबर 90, मतलब एन पदों का योग दे दिया है 90 है। तब हमको पूछ रहा है एन बराबर क्या होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि ए एन बराबर क्या होगा। सवाल में क्या क्या पूछा जा रहा है बच्चों, एन बराबर क्या होगा और ए एन बराबर क्या होगा। तो आप देखिए क्या हो सकता है एन और ए एन का मान। आप जानते हो, लिख सकते हो, हम जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से आप एस एन मतलब 90 है, n/2 इंटू 2a, a का मान कितना है बच्चों 2, प्लस n-1, n तो नहीं पता, n को हमको निकालना है, n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है 8। यहां से आप निकाल सकते हो 90 को 2 से इधर भाग में गुना हो जाएगा, 180 बराबर n इंटू 2 दूनी 4। अब यहां से देखो 8 गुना n 8n, अब माइनस 8 गुना 1 तो -8। तो यहां से देखो 180 बराबर n इंटू 4 में 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा -4, मतलब 8n-4। ठीक है, तो अब ये द्विघात समीकरण के रूप में बदलता जा रहा है। आप 9th में भी पढ़े हो और 4th लेसन में भी। 8n इंटू n कितना हो जाएगा 8n²। उसके बाद माइनस है 4 इंटू n क्या हो जाएगा 4n। अब देखो इसको 180 को उस साइड ले चलो तो देखो 8n² प्लस में है आएगा, 4n माइनस में आएगा, 180 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर 0। तो यहां से देखो आप जो है 4 कॉमन आ रहा है सब में, तो 4 कॉमन ले लो, तो 4 दूनी 8, 2n² आया, माइनस n आया। उसके बाद 4 से इसको भागा दो, 4 चुका 16, ठीक है, 4 पंचा 20 यानी 45 चुका 180। 4 इधर गुना में उधर जाके भाग में चला जाएगा, 4 गुना में है उधर भाग में चला गया तो 0 हो गया, मतलब 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर कितना 0। अब देखिए, अब ये 2n² माइनस n माइनस 45 का गुणनखंड करोगे आप। जी बच्चों क्या करोगे, गुणनखंड। गुणनखंड करना आपको आता है, 45 दूना 90, बीच वाले को तोड़ के 90 लाना है, तो अब n भी आना चाहिए और 90 भी। आप जानते हो 2n² माइनस 10n प्लस 9n, 10n में 9n चला गया तो बचा -n। गुणनखंड करने जानते हैं, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, 9th में पूरे का पूरे लेसन पढ़े हुए हो। 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, n यहाँ भी, n यहाँ भी कॉमन लिए, तो 2n कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा n माइनस, यहाँ पे बचा 5 प्लस, देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ n माइनस क्या बचा 5 बराबर क्या है 0। तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा, 2n माइनस प्लस 9 और इधर n-1 n-5, ये दोनों में एक साथ बराबर क्या 0। यहाँ देखो 2n माइनस प्लस 9 को 0 के बराबर करते हैं तो 2n बराबर -9, n बराबर -9/2, ठीक है। इधर n-5 बराबर 0, तो n बराबर कितना आया 5। आप जानते हो n मतलब पद की संख्या, आपको हम बताए थे कि पद की संख्या कभी ना ही माइनस में जा सकती है ना ही कभी बट्टे में जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पद की संख्या जो ये माइनस में भी आ गया बट्टे में भी आ गया तो ये मान्य नहीं होगा, इसलिए n बराबर मान्य क्या होगा 5। अब लास्ट जो बचा है आपको क्या निकालना है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान 2 प्लस n कितना आया है 5 -1 इंटू डी का मान कितना आ गया 8, तो 2 प्लस 4 8 32, तो कितना आया 34। an का मान 34, n का मान 5। तो इस तरह से हमारा कितना जो है आंसर मिल गया।
उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बहुत आसान था, एसएन दिया हुआ था, एसएन का फॉर्मूला से निकाले तो द्विघात समीकरण में चला गया, द्विघात समीकरण करके तोड़े, एन का 2 मान मिला, दूसरा मान जो है ये अमान्य था, क्योंकि नेगेटिव कभी भी पद की संख्या आप नहीं बोल सकते हो कि -9/2, मतलब कभी हो ही नहीं सकता। पद की संख्या गिनती है, प्राकृतिक संख्या में आनी चाहिए उसके, इसीलिए एन बराबर 5 आया, उसका एन का मान पुट करके जो है हमारा ए एन का मान 34 आया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो हम लोग बढ़ते हैं अब 3 का 7 नंबर की तरफ। देखिए 3 का 7 नंबर सवाल पढ़ लिए, ठीक है। 3 का 7 नंबर सवाल में बोल रहा है ए बराबर 8 दिया है, मतलब प्रथम पद कितना है बच्चों 8 है। ए एन बराबर जो है 62 दिया हुआ है, बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए एस एन बराबर 210 दिया हुआ है। देखो ए एन और एस एन दिया है और एन की कोई चर्चा नहीं है अभी तक। उसके बाद देखते हैं एन और डी ज्ञात करना है, बहुत अच्छा, चालाक निकला ये। एन बराबर क्या होगा और डी बराबर क्या होगा, तो बहुत आसान है बच्चों। ए एन मतलब अंतिम पद और एस एन एन पदों का योग दिया हुआ है, तो हम लोग सॉल्व करने जाते हैं। तो देखते हैं एस एन बराबर आप जानते हैं क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये फॉर्मूला क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि ए भी पता है ए एन भी पता है, तो आसानी से एन का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो जरा यहां देखिए एस एन बराबर कितना है 210 है, n/2 इंटू ए का मान 8 प्लस ए एन कितना है 62। दो इधर भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा गुना, अब बराबर n/2 इंटू आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा 62 और प्लस 8 70, बहुत आसान। तो यहां से देखो 210 गुना 2 कितना हो गया, सॉरी ये 2 तो इधर गुना में भेज दिए, यहां तो रहा नहीं, तो 210 गुना 2 मतलब 420, अब बराबर n गुना 70 मतलब 70। कितना आसान है बच्चों, यहाँ देखो गुना में ये आके भाग में, बराबर n का मान निकल गया, 7 छाके 42, तो n बराबर कितना निकला बच्चों, n बराबर निकला 6। अब तुमको डी ही निकालना है ना, तो तुम जानते हो ए एन का फॉर्मूला से डी निकल जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना दिया हुआ है 62 बराबर ए का मान दिया हुआ है 8 प्लस एन का मान निकला है 6 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से देखो एन का मान तुम्हारा कितना निकला है, एन का मान निकला है 7 नंबर में 6 और डी निकाल रहे हैं, तो 62 प्लस 8 इधर आके माइनस 8 बराबर 6 में 1 गया 5d, तो 6 में वहाँ यहाँ देखो 54 और 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, 54/5 डी का मान कितना आया 54/5। तो ये हमारा आंसर हो गया, ए एन बराबर कितना निकला 6, डी बराबर 54/5 आंसर, ठीक है। अब देखो बच्चों जो हम लोग पिछले वीडियो में इससे पहले यानी शायद इससे 2 वीडियो पहले मैंने 5.2 का 17 नंबर सवाल में कैलकुलेशन थोड़ी सी गलती हो गई थी, शायद 19 मल्टीप्लाई होता था 5 से, तो हम गलती से 85 लिख दिए थे, यानी प्रोसेस बिल्कुल सही था, सिर्फ मल्टीप्लाई करने मतलब कैलकुलेशन माइनर मिस्टेक है, आप लोग समझ सकते हो, कभी कभी जो है स्लिप ऑफ मार्कर हो जाता है, मार्कर आपकी स्लिप कर जाती है, तो वो गलती को आप लोग देख लेना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, हमको पता है कि अगर इंटेलिजेंट नहीं होते तो आपको मिशन 95% ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पास ही तो करना था। आजकल बिहार बोर्ड वाले तो बिना लिखे पास कर देता है, नाम लिख के आ जाओ पास कर देता है, बोर्ड इतना ज़्यादा खत्म हो गया है। अगला देखिए 9 नंबर सवाल 3 का, 3 का 9 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। 3 का 9 नंबर सवाल में दिया हुआ है a बराबर 3, d बराबर कितना दे दिया है, d बराबर दे दिया है हम लोगों को, सॉरी d नहीं n दिया हुआ है, a बराबर 3, n बराबर दे दिया है आप लोगों को 8 और s लिख दिया है, s n नहीं लिखा है, देखो इसकी चालाकी, s दे दिया है तो n तो पहले दे दिया था 8, तो एस एन मतलब 8 पदों का योग ही दिया हुआ है, कितना दिया है 8 पदों का योग, 8 पदों का योग दे दिया है आपको 192। हमको डी ज्ञात करना है, सिर्फ डी बराबर क्या होगा। तो आप जानते हो कि एस एन बराबर क्या होता है 2n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब कुछ दिया हुआ है, 3-4 स्टेप का सवाल है। एस एन मतलब s 192, n/2 मतलब 8/2,
इंटू 2a, a का मान 3 प्लस n कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी, यही तो निकालना है आपको, कुछ तो है नहीं। तो यहाँ देखो 4 हो गया, 4 इधर गुना में है 192, ये 4 गुना में इधर आके भाग में, तो यहाँ देखो 3 दूनी 6 प्लस 8 में 1 गया 7 डी। तो यहाँ से देखो 192 को 4 से भाग दो, 4 चुका 16 बचा कितना 32, तो 8 चुका 32 48 बराबर 6 प्लस 7 डी, 6 इधर घट जाएगा आके 48 माइनस 6 बराबर 7 डी। 48 में 6 घटाओ बच्चों, 48 में 6 घटेगा तो बचा 42/7 बराबर डी, इसलिए डी बराबर क्या आया 7 6 42, डी का मान आ गया 6। तो ये आपका 9 नंबर सवाल था। तो हम लोग आते हैं अब लास्ट 3 का अंतिम सवाल, बहुत ज़्यादा था इसमें सवाल बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इनको ख़त्म कर लिए। तो अब जरा हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। बहुत आसान है, 3 का 10 नंबर सवाल तो इतना आसान है, बिल्कुल इसी तरह 3-4 स्टेप का सवाल है, देखो कितना आसान है। 3 का 10 नंबर सवाल आपको एल मतलब अंतिम पद, आपको बताए थे ए एन को ही एल कहते हैं ना, ए एन को एल कहते हैं, अंतिम पद दिया हुआ कितना 28, मतलब ए एन बराबर 28 दे दिया है। एस एन मतलब 144, एन पदों का योग कितना है 144, सिर्फ एस लिखा है तो एस एन ही है। बोल रहा है कुल पद 9 है, देखो क्या लिख रहा है, कुल पद टोटल टर्म कितने हैं 9 हैं, इसका मतलब अंतिम पद जो होगा वो क्या होगा 9वां पद, जो कितना है अंतिम पद 28 है, अंतिम पद 28 है, तो एपी का जो 9वां पद होगा वो कितना होगा 28, क्योंकि कुल पद 9 है, 9वां पद ही अंतिम पद होगा और अंतिम पद 28 है। तो समझ गए अंतिम पद बराबर कितना दिया, एन बराबर 9 दिया है, जो 9वां पद कितना दिया आपका 28 दिया है। तो पूछ रहा है ए बराबर क्या होगा, तो आप जानते हो कि इस अंतिम पद का यूज हो जाएगा इस फॉर्मूला में, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, मतलब अंतिम पद ए एन को एल भी लिखते थे, एस एन दिया हुआ है 144 बराबर n/2, एन कितना है 9/2, हमको क्या निकालना है ए निकालना है, और एल दिया हुआ है कितना 28। कितना आसान सा सवाल है, 144 गुना 2/9, इधर भाग में था गुना में गया, गुना में था भाग में आया, बराबर a प्लस 28। आप लोगों को आंसर दिख रहा होगा 144 16 का 9वां है, ठीक है, तो 16 गुना 2 32 बराबर a प्लस 28, 28 आके इधर घट जाएगा, 32 माइनस 28 बराबर a आया, a का मान आ गया 4। तो आंसर प्रथम पद बराबर कितनी आई इस एपी का 4 आ गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग तीसरा नंबर सवाल को खत्म कर लिए। तो बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। अगर आपको मैथ साइंस और अन्य विषयों में जितना भी विषय है आपके क्लास का, सभी विषयों में बहुत जल्दी हम लोग सोशल साइंस भी इसी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करने वाले हैं, 95% लाना है। हाँ बच्चों 95%। अगर आपको दिखाना है, आप में जज्बा है, आप में टॉप करने की, तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, बिना मिस किए इस चैनल से मत जाना। अगर मिस कर दिया तो बहुत फायदा होगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। तो हम लोग चलते हैं 4 नंबर की तरफ, क्योंकि जैसे ही बुक खत्म होगा मैथ्स का, वैसे भी आप देखे भी कि कुछ सवाल हम जो है मैथ्स के बाहर से भी बताते हैं, लेकिन जैसे बुक खत्म होगा तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को हम लोग एकदम सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा आपके डाउट के लिए। बोल रहा है 4 नंबर सवाल में 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी क्या दिया है हमको, एपी दे दिया है कितना 9 17 25 ... मैं कितने पद लेने होंगे, कितना योग प्राप्त करना है बच्चों, एस एन बराबर 636, मतलब 636 योग प्राप्त करने के लिए कै गो पद को जोड़ना होगा। जैसे 2 पद को जोड़े तो कितना होगा 17 × 26 और 25 जोड़े 51, इसी तरह कितना पद को जोड़ेंगे कि हमारा 636 आ जाएगा, मतलब यही एन का मान पूछ रहा है। तो देखो ए बराबर कितना है 9, डी बराबर 17 में 9 गया, डी का मान कितना आया 8, तुमको एस एन बराबर दे दिया है, एन का मान पूछ रहा है। आप जानते हो क्या होगा, एस एन बराबर 2n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से देखो एस एन कितना दे दिया है 636 बराबर n/2
एन ही तो निकालना है, कितना पद है, 2 गुना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बच्चों 8 है। तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, 636 को इधर गुना करो 2 से, तो आ गया एन इंटू 9 दूनी 18 प्लस यहाँ 8 गुना एन 8 एन माइनस 8, तो 636 मतलब 1272 बराबर एन माइनस 18 में 8 चला गया 10 प्लस 8 एन। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेशन है बच्चों कर लो, 1272 बराबर एन गुना 10 एन तो 10 एन हो जाएगा, और यहाँ 8 एन स्क्वायर, 1272 को उधर भेजो। ठीक है, 1272 को जब आप उधर भेजोगे तो देखो 8 एन स्क्वायर आएगा, उसके बाद प्लस 10 एन है, 1272 इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में है, तो इसको द्विघात समीकरण में आ गया बच्चों। द्विघात समीकरण में आया तो इसको सॉल्व करो, पहले 2 कॉमन आ रहा है ले लो, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n 636 बराबर 0, उधर चला जाएगा 2 0 के साथ खत्म हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। तो अब देखो इसको गुणनखंड करके n का मान निकालना है, तो आप जानते हो फैक्टर करो, ये ना 5 है ना बीच में, तो कितना लाना पड़ेगा हमको, यहां से आप देखो n का मान आ जाएगा आपका, पहले इसको देखो 2 गुना 2 636 है, 636 आया कैसे, 636 का फैक्टर करेंगे, करके दिखा देता हूँ, थोड़ा लंबा होगा वीडियो धैर्य रखना। 318 509 कैसे करते हैं दिखा रहा हूँ। अब ये 3 से कटेगा, 9 5 14 नहीं कट रहा है 3 से, वाह बहुत अच्छा। 7 से 7 7 49, 1 7 दूनी और 14, ये भी नहीं कट रहा है। 13 से 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 39 11 119, वाह ये भी 13 से भी नहीं कट रहा है, 17 या 19 से कटेगा तब ये। हाँ 9 45 9 49, तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। 1 16 69 17 से भी नहीं, वाह ऐसा नंबर आ गया, ये तो बेवकूफ़ी भरा नंबर हम खुद लाए। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 159 आएगा ना, तो ये 3 से तो कट गया, 5 दिया 15 3 दिया 9 53 आ गया, तो 2 गुना 3 गुना 53 और 2 इधर 4, तो ये आपका 5 लाना है और ये 53 आ गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 और 53, 5 का अंतर है, मिल गया बच्चों बहुत आसानी से। ठीक है, 4n स्क्वायर तो आपको कितना लाना है 5n प्लस में ना, तो 53n माइनस 48n। ठीक है, तो 5 का अंतर है, अब माइनस 636 बराबर 0, कॉमन ले लो, n सिर्फ कॉमन आया तो 4n प्लस 43, यहाँ से माइनस आप अगर 4n लाना है ना, तो 4n कितना से 4 से कट रहा है, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 12 चुका 48, 12 कॉमन आ गया, 12 कॉमन आया तो यहाँ 4n माइनस 12 लिए हैं तो प्लस 53 फिर इसमें आ जाएगा, बराबर क्या 0, तो एक आ गया 4n प्लस 53, दूसरा है n माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ से देखो 4n प्लस 53 बराबर 0 करेंगे तो 4n बराबर माइनस 53, n बराबर माइनस 53/4, कितनी बार बता चुका हूँ, n का नेगेटिव और बट्टे में मान मान्य नहीं होगा, तो n माइनस 12 बराबर 12, तो आप देखो n बराबर 12, तो यही मान मान्य है, इसलिए n का मान कितना आ गया 12 आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों का 4 नंबर भी खत्म हो गया। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द, यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, आज के लिए इतना ही।